हेलो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार मित्रों, राजन सर विद्यापीठ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप सबके लिए लेकर प्रस्तुत हूं मैं क्लास 9th एंड 10th फाउंडेशन बैच के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज चौथा लेक्चर है। आज 5.2 चल रहा था या 3, उसका सॉल्यूशन हम करवाने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो चुके थे 5.2 में, जो बाकी हैं आज उसको करवाते हैं। फाइव 5.3 कराते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है पहला आपका 2, 7, 12, टू 10। ठीक, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। अब इसका सॉल्यूशन में देखिए, आपका n टर्म का सम क्या होता है? nth सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म, इसका फार्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है आपका nth टर्म का फार्मूला। ओके मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू क्या है? 7 - 2 क्या हो जाएगा? 5। और n की वैल्यू कितना? 10। सब वैल्यू दिया गया है तो सम ऑफ nth टर्म ज्ञात कर लिया जाए। क्या होगा बेटा? यहां पर सब वैल्यू रखिए। n की वैल्यू 10/2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू क्या है? 5। d की वैल्यू है 5। देखिएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 5 जा 45। ये क्या हो गया आपका? 5 इंटू 49 क्या हो गया आपका? 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 20 और 4 25 और 24। ठीक, 4 कैरी था ना? क्या हो गया? 245। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचते हैं। पहला क्वेश्चन था ये बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन और बचते हैं। उन तीनों को आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपका? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? पहला है, इसमें पहला ही बताते हैं। दिया है 7, क्या दिया है? 7 कामा सॉरी प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। तो बेटा इसमें nth टर्म दिया है, लेकिन n की वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? nth टर्म से। तो कैसे? nth टर्म क्या होता है आपका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितना? 7, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहां से देखिए, 2 10 जा 20, 20 और 1 मिलके 21, 21/2 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी का मान। ये क्या हो जाएगा? ये डी का मान। तो 2 7 जा 14, 21 माइनस 14/2, 7/2 डी की वैल्यू। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है? nth टर्म क्या है? 84। 84 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1, और ये 7/2 है, 7/2। अब क्या होगा बेटा? 7 इधर आके माइनस, और ये n माइनस 1 इंटू 7/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77, और इक्वल टू n माइनस 1, 7 से काटिए, 7 1 जा 7, यहां 11 आएगा, 11 2 जा 22, किसकी वैल्यू? n माइनस 1 की, 1 इधर आके प्लस तो हो जाएगा 23, किसकी वैल्यू? n की वैल्यू, किसकी वैल्यू? अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, n की वैल्यू पता, a की वैल्यू पता, d की वैल्यू पता। अब सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा? यहां पे देखिएगा, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा बेटा? सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा आपका a प्लस n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू 7 प्लस 23 माइनस 1, डी की वैल्यू 7/2 कर देते हैं। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 23/2, और ये रहा 7, 23 में से 1 जाएगा 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे 22 को, 11 आएगा, 11 से 1 जा 77, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 7 और 77 84। काटिए, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा, कितना आया?
23 इंटू 42 आया। अब इनका मल्टीप्लाई 23 टू जा 46, 46 23 4 जा 92, 4 मिलके 96। ठीक, ये रहा आपका आंसर 966। ये रहा आपका आंसर। बेटा ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3 का सॉल्यूशन चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें जितने बचते हैं आप लोग सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड एस एन। वही टाइप ये भी है, n एंड एस एन। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? n फाइंड करेंगे। n कैसे फाइंड होगा? n आपका कैसे फाइंड होगा बेटा? n आपका फाइंड होगा nth टर्म से। क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म में क्या है? 50। a की वैल्यू 5, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 3। 5 इधर आएगा माइनस, 5 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? 45। 3 से काट दीजिए, कितनी टाइम में कटेगा? 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू कितना? 16 आ गया। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, n की वैल्यू कितना आया? 16 आया। अब क्या करेंगे? यहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? n की वैल्यू पुट किया जाएगा। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 16/2, 2 की a की वैल्यू कितना? 5 प्लस n की वैल्यू कितना? 16 और d की वैल्यू कितना? d की वैल्यू है आपका 3। ओके, काटेंगे तो ये 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 16 में से 1 जाएगा 15, और 15 का जब 3 से मल्टीप्लाई 45, ये हो जाएगा 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 5, ये रहा आपका आंसर बेटा। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में सब इसी टाइप में है, तो 3 को छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है? हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी? हाउ मेनी term of the AP nine 17 25 must be taken to give a sum of 636, to give sum of 636. ओके, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? हाउ मेनी टर्म, एपी दिया है, ए की वैल्यू क्या होगा? एपी में इन एपी ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 और सम 636 यानी एन का मान दिया है, तो एन की वैल्यू क्या होगा? तो निकालते हैं। एन इक्वल टू होगा n बाई 2 2a प्लस डी। एन की वैल्यू 636, n की नहीं पता, ए की वैल्यू 9, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू है 8। क्या होगा? 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 2 6 जा 12, ये n 2 9 जा 18 प्लस ये 8 है, 8n माइनस 8 क्या होगा? n 18 में से हट जाएगा 10 प्लस 8n। अब क्या होगा? 2 से सब कट रहे हैं, ये हो जाएगा 636, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा? 636, ये हो गया 5n प्लस 4n में n का स्क्वायर मल्टीप्लाई तो 4n स्क्वायर, ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा। अब 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व किया जाए, क्या होगा सॉल्व करने पर? ठीक है, तो 4n स्क्वायर माइनस प्लस 5n माइनस 636, क्या करना पड़ेगा? दो संख्या लिया जाए, पहले तो 4 और 636 का मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए? 4 और 636 का क्या किया जाए? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, 4 6 जा 24, 25। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से तो कट ही जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, ठीक, कितना हुआ? फिर 3 से,
53 हुआ ये। और ये कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, यही नंबर ही होगा, 48 एंड 53 यही नंबर होगा। तो इसको इरेज कर देते हैं। क्या क्या नंबर मिला बेटा, 4n² प्लस, प्लस वाला साइन बड़ा है, 53n माइनस 48n, क्या हो जाएगा, 4n का नहीं कॉमन, n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 4n प्लस 53। अब यहां से 12n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4, 12 कॉमन ले लें, ओनली 12, तो क्या बचेगा, 4 प्लस 12, 5 जा 60 यानी 53, 4 ये हो जाएगा आपका 4n माइनस 50 प्लस 53। ठीक, ये दोनों कॉमन है, दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन लिया गया, क्या बचा, n माइनस 12 बचा। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, n माइनस 12 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कहाँ जाएगी, 12। और बेटा ध्यान दीजिए, यहां से करने पर n की वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में आएगी, जिसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6, 7, 8, इन सबको ना बता करके 9 नंबर पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ऑफ NAP फोर्टी 49 है एंड 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी का 5.3 का। तो इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
क्या करते हैं, अब फर्स्ट टर्म का 7 टर्म यानी S7 क्या हो जाएगा आपका, S7 हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और S7 का मान कितना दिया है 49, और S17 हो जाएगा 289 दिया है, ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 17 1 जा 17, 17 7 जा 289, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। देखिए भाई यहाँ 17 था, दोनों साइड के इधर ऊपर वाले डिजिट आपस में कट सकते हैं, तो जब आपस में कट सकते हैं उनको मैंने कट कर दिया, तो क्या हुआ, ये हुआ 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 2 जा 14 इक्वल टू 2a प्लस 7 में 7 जाएगा 6d, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा 2 70 जा 34, ये हो जाएगा 2a प्लस 10d, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए क्या होता है, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, सेकंड को करना है, फर्स्ट को करना है सेकंड से, सेकंड है आपका 2a प्लस 10d इक्वल टू 34, ये है 2a प्लस 6d इक्वल टू, कहा यहां पे गड़बड़ी हो गई बेटा, देखिए 17 में 7 जाएगा 10 नहीं होगा 16 होगा, ये क्या होगा 16d, ये क्या हो जाएगा 16d, तो यहां 16d करिए, और ये है आपका 14, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हुआ, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों चला जाएगा, 16 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 10d, और ये 34 में से 14 20 बचेगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहां से 20/10 कट के, तो d की वैल्यू 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, d की वैल्यू 2 आ गया, यानी d की वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ओके, d की वैल्यू हो जाएगा 2। अब d की वैल्यू के बजाय हमको किसकी निकालनी है, a की, a का क्या हो जाएगा भाई, क्या है 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6, d की वैल्यू 2 इक्वल टू कितना है 14, 6 2 जा 12, तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, a की वैल्यू क्या आया 1 आया, a की वैल्यू 1 आया। अब सम ऑफ एन टर्म क्या होगा, Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू यानी बाई 2, 2 a के प्लेस पे 1 प्लस n के प्लेस पे n माइनस 1, d के प्लेस पे 2, n/2, ये 2a 2 हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2, ठीक, 2n माइनस 2, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा
n बाई टू इंटू टू, एन 2 से 2 कैंसिल, n और n का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो एसन टर्म का सम क्या होगा, n स्क्वायर। ठीक है बेटा, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, गुड नाइट।